अगर कोई डर सता रहा है तो ओम या रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके गले में पहने और घर के बाहर एक त्रिशूल और शंख चक्र तिलक, आप शंख चक्र तिलक द्वार पर लगा सकते हैं या त्रिशूल ओम का प्रतीक दरवाजे पर लगा सकते हैं। इससे भी आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी और आप प्रसन्न चित्त से रह पाएंगे। सिर पर चंदन, केसर या भभूति का तिलक लगाएं। भगवान सिर पर, माथे पर तिलक लगाया करें, माथा कभी खाली ना हो, माथे पर सदा तिलक लगाएं। ऊर्ध्व पुंड्र लगाएं। भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए तिलक लगाएं। सरसों के तेल या शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना लें। यह काजल लगाने से बुरी नज़र नहीं लगती और बुरी नज़र से रक्षा होती है। घर में रात को भोजन के बाद सोने से पहले चांदी की कटोरी में मंदिर पर कपूर तथा लौंग जला दें, इससे डर दूर होता है। पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा लें, उसे धरती पर ऐसा दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से भी घर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, डर समाप्त होगा। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। उनके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह नियमित रूप से करने से आपका घर में किसी भी प्रकार से डर की भावना नहीं होगी, आप निडर होंगे। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। गणेश भगवान को एक पूरी सुपारी रोज चढ़ाएं और एक कटोरी चावल दान करें। यदि आप थोड़ा सा चावल रोज दान करते हैं किसी भूखे को, तो यह 1 साल तक आप करेंगे तो निश्चित आपको किसी भी प्रकार से कोई डर आसपास ही नहीं भटकेगा। माँ काली के लिए उनके नाम से प्रतिदिन अच्छी तरह से पवित्र की हुई 2 धूप बत्ती और 2 दिन ढलने से पूर्व धूप बत्ती जलाएं और माँ भगवती को प्रणाम करें। इससे भी आपको निश्चित ही डर से मुक्ति मिलेगी। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। ये सब पाठ करने से, हनुमान जी का श्रृंगार चूल्हा चढ़ाएं, ये सब करने से भी आपको डर से मुक्ति मिलेगी। मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, यह भी डर को भगाने वाला उपाय है। तो आपको डर से दूर होना है तो केवल एक उपाय और है, आखिरी भगवान के आश्रित हो जाइए। भगवान ही सब कुछ करते हैं, ये मानिए, मैं कुछ नहीं करता, भगवान मेरे से कराते हैं। जब समर्पण का भाव होगा तो डर स्वतः समाप्त हो जाएगा। आज का पंचांग 20 नवंबर को बुधवार पंचमी तिथि है, रात्रि में 8:42 तक रहेगी। आज पुनर्वसु नक्षत्र है, 7:13 तक रहेगा। आज शुभ योग है। बालकों के नामकरण का मुहूर्त भी है, छोटे बालकों को अनाज खिलाने का मुहूर्त भी है, जिसे पसनी भी कहा जाता है। सौभाग्यवती नारियों को आज नया वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। आज का विषय क्यों बढ़ रहा है? अकेलापन। अकेलापन को दूर करने के लिए हम क्या करें? शास्त्रों का सहारा लें, रामचरितमानस पढ़ें, भगवद गीता पढ़ें, अच्छे इतिहासों का सहारा लें, क्योंकि भीड़ भाड़ में आज हम जो रील का ज़माना देख रहे हैं, इससे मन अशांत हो रहा है। हर प्रकार की बातें सुनने को, देखने को मिल रही हैं। आप अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं तो धार्मिक शास्त्रों को, गीता है, रामायण है, भागवत जी है, महाभारत है, खूब पढ़िए। इससे आप पॉजिटिविटी से भरेंगे और आप अपने आप को आनंदित महसूस कर पाएंगे। कथाओं का सहारा लीजिए। आप अकेलापन है तो आप गीता रामायण तो पढ़िए, साथ में कथाएं सुनिए। जब कथाएं सुनेंगे तो निश्चित ही आपको सब प्रकार से हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और एक आपको मोटिवेट करने के लिए एक गुरु के रूप में आपके मार्गदर्शन होंगे। आप गलत सोशल मीडिया का प्रयोग करने से भी बचें। आप अपने को टेंशन में मत ले जाएं। कथाएं जहां हों, मंदिर जहां हो, मंदिर जाइए, कथाएं सुनिए। ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर की ओर बढ़िए, तीर्थों की ओर बढ़िए। जब आप मंदिरों को जाएंगे, वहाँ भगवान के आश्रित रह करके आप अपने काम को बेहतर कर पाएंगे, अपने मन को बेहतर तरीके से भगवान के चरणों में समर्पित कर पाएंगे। तो आप मन को परमात्मा के चरणों में जोड़िए, यही आपके लिए सुंदर सा उपाय है।
आज का समाधान, अकेलेपन से बचने के लिए क्या करें जीवन में। सूर्योदय होने से पहले स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दें। इससे आपकी बुद्धि उज्जवल होगी, बुद्धि बढ़ेगी, विकसित होगी। अकेलापन दूर करने के लिए आप पार्क में, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हों, आप पहले के लोग जंगल में क्यों रहते थे? जंगल में हम प्रकृति के बीच में रहते थे, चिड़ियों को देखना। पहले लोग छत में सोते थे, सवेरे सवेरे सुंदर सी ठंडी ठंडी हवा, उड़ते हुए आसमान में पक्षियों का दर्शन, चिड़ियों का दर्शन, गिलहरी का दर्शन। जब हम प्रकृति का दर्शन करते हैं, गिलहरी को केवल आप देखिए कि वो क्या करती है। अपने आप आपका मन चंचल यदि था तो शांत होगा और गिलहरी के करतब को देख करके आप प्रसन्न होंगे। गिलहरी कैसे छोटे छोटे हाथों से खाती है, चिड़िया किस तरह से फुदक फुदक के यहाँ से वहाँ बैठती है। परमात्मा ने कितनी सुंदर प्रकृति संसार को बनाया है। इस सुंदर संसार को जी भर के कम से कम देखिए तो सही। जब आप जी भर के संसार को देखेंगे तो आप प्रसन्न भी होंगे और आपका अकेलापन भी दूर होगा। पेड़ पौधों को देखिए, हर जीव जंतु को, ईश्वर की बनाई हर चीज को देखिए। गंभीरता से ईश्वर के बनाए गुलाब को देखिए, कमल को देखिए, चंपा को देखिए, चमेली को देखिए। पहले के लोग आसपास बाग बगीचे लगाते थे, बाग बगीचों में लोगों का दिन गुजरता था, हरा भरा पेड़ था, हरा भरा माहौल था। अब वो हरियाली समाप्त हो गई, वो चिड़ियों की चहक समाप्त हो गई, वो गिलहरी का खेलना समाप्त हो गया। अब हमने अपने आप को सब प्रकृति से दूर कर लिया तो अकेलापन तो आएगा ना। पहले के लोग बड़े समझदार थे, जो जंगलों में जाके रहा करते थे, जंगलों में घर बनाते थे, क्योंकि जंगल प्रकृति है और प्रकृति के करीब रहना, नदियों की वो कलल, नदियों की वो ध्वनि, जब आप नदियों की ध्वनि सुनेंगे तो अपने आप मन को शांति मिलेगी। चिड़ियों की वो चहक सुनेंगे तो अपने आप शांति मिलेगी। इसलिए उड़ते हुए आसमान में पक्षियों को, हर प्रकार से जो प्रकृति ने बनाया है, अब बड़े बड़े शहरों के चक्कर में, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के चक्कर में, बड़ी बड़ी विकास के नाम पर सारी प्रकृति तो उजड़ गई, पेड़ पौधे उजड़ गए। चिड़िया, गौरैया नाम की चिड़िया, जब भोजन किया करते थे लोग अपने घर में आंगन में, तो फुदकती हुई वो चिड़िया आया करती थी और उस चिड़िया को लोग थाली से चावल उठाकर डाला करते थे, वो चिड़िया खाया करती थी, वो भी खाती थी, हम भी खाते थे। मतलब हम प्रकृति से जुड़े थे। गायों के पास रहना, गायों को देखना, गायों को जब देखोगे, गायों के पास रहोगे, आपका अकेलापन दूर होगा। इसलिए चिड़ियों को देखिए, वृक्षों को देखिए, जंगलों को देखिए, पर्वतों को देखिए, समुद्र को देखिए, नदियों को देखिए, गाय को देखिए, आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। राधे राधे।